मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 13 क्वेश्चन को देखेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डेफरेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमें क्या करना है कि दो जो जहाज है उसके बीच का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले ये लाइट हाउस है, मैं इसका नेमिंग कर दूं बी, और ये भी एक लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। तो अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डेफरेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेफरेशन कहाँ से बेटा, कह रहा है कि द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एंगल ऑफ डेफरेशन हमेशा ऊपर से ऊपर के तरफ बनता है। अगर लाइट हाउस है और इसके टॉप से कह रहा है कि एक एंगल ऑफ डेफरेशन कितना है 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री के नज़दीक होगा वो 45 डिग्री होगा, और इस 45 डिग्री से और आप दूर जाएंगे तो और इसका वैल्यू घटते जाएगा। तो ये देखिए एंगल ऑफ डेफरेशन कहाँ बन रहा है, आप लोग इसे ध्यान से देखना। ये एंगल, ये हमने एक लाइन यहाँ खींच दिया। सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है। देखिए 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, आप लोग इसको ध्यान रखना। तो ये एंगल 45, ये देखिए एंगल ऑफ डेफरेशन हमेशा मैंने क्या कहा कि ऊपर के तरफ बनता है। तो ये हो गया 45 डिग्री। तो आप देखिए ये एक सीधी लाइन है और ये भी एक सीधी लाइन है, मतलब कि पैरेलल लाइन है। तो ये अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री है यानी 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये जहाज सी है। फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक के जहाज के जस्ट पीछे उसी लाइन में दूसरी जहाज है, तो उसके साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ डेफरेशन बन रहा है। तो मान लिया कि मैंने दूसरी जहाज है इस पॉइंट पर है। अब थोड़ा सा पेज मैं ऊपर करता हूँ फिर पिक्चर को बनाता हूँ। ये पहली जहाज है, फिर दूसरी जहाज है, तो उसका एंगल ऑफ डेफरेशन आप देखिए ऊपर से नीचे के तरफ ही एंगल ऑफ डेफरेशन बनेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि टू शिप्स है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप पहले 30 बना लीजिए या 45 बना लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 90 डिग्री है। जितना इसके करीब यानी कि टावर के करीब जो जहाज रहेगी उसका एंगल ज़्यादा होगा, और जो जितना और दूर रहेगा उसका एंगल और कम हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए एंगल ऑफ डेफरेशन ये 30 डिग्री में मार्क कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये भी एक अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया। आप लोग एक बार और ज़रा समझना, इसका 30 डिग्री है तो देखिए इस पॉइंट से ये ज़्यादा दूर है, 45 इससे नज़दीक है, इसीलिए इस यहाँ पर जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी, या चाहे लाइट हाउस हो या टावर हो, कुछ भी हो, उसके नज़दीक जो एंगल होगा वो ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जो दूर रहेगा उसका एंगल थोड़ा कम होते जाएगा, और ज़्यादा नज़दीक जाएंगे और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब क्या करना है कि आप लोगों को पता चल, मैं लिख दूं, आप देखिए लाइट हाउस यहाँ लिख दीजिए कि लेट लाइट हाउस इज इक्वल टू ए बी, और ये 75 मीटर है जैसे कि आपको पिक्चर में हमने दिखाया है। दो जहाज शिप्स जो हैं वो मैं किसको एज्यूम किया हूँ,
एक सी है और दूसरा डी है। ये देखिए एक जहाज ये है, एक जहाज ये है सी और एक जहाज है डी। सी के साथ 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, पहले एंगल ऊपर बना था। तो एक अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग यानी कि एकांतर कोण के अकॉर्डिंग हमने इस दोनों वैल्यू को बराबर कर दिया। फिर ये देखिए दूसरी जहाज के साथ और टॉप ऑफ लाइट हाउस के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो ये एंगल और इसी एंगल के साथ ये जो इसी लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, ये भी एक अल्टरनेट एंगल है। तो जहाज हमारा हो गया सी एंड डी। अब देखिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में, हमने यहाँ लिख दिया इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। आप पिक्चर में देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हमें बेस से ही कुछ कैलकुलेट करना है तो हम बेस भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को आप एक बार और याद कीजिए। तो इसमें एक हमने बोला था एक परपेंडिकुलर लेंगे एक बेस लेंगे। तो देखिए आप इस सिनारियो को देखिए, पी एंड बी ये tan थीटा होता है और थीटा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब लिखिए यहाँ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। थोड़ा सा पेज को मैं थोड़ा सा और ऊपर एडजस्ट कर दूँ। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो आप ए बी लिख दीजिए, और बेस क्या है ए सी, तो इसको एज यूजुअल आप ए सी लिख दीजिए। अब देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ए बी का वैल्यू देख लीजिए आप इस फिगर में 75 मीटर है, तो हमने 75 लिख दिया। ए सी का वैल्यू ए सी एज यूजुअल आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ए सी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा, 75 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 75 ही होगा। इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए अब सेम काम हम करेंगे बेटा दूसरे ट्रायंगल में, मतलब कि ट्रायंगल ए बी और डी में। आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है ना, ठीक है। तो लिखिए इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। चलिए पेपर का एडजस्टमेंट भी करना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो राइट ट्रायंगल ए बी डी में देखिए अब हम लेंगे एंगल 30 डिग्री को। 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो ए बी है, और बेस हमारा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ए डी है। तो हम एक परपेंडिकुलर लेंगे और दूसरा हम बेस लेंगे। तो परपेंडिकुलर एंड बेस tan थीटा में है, तो हम ले लेंगे tan 30 डिग्री। तो आप लिखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो आप ए बी लिख दीजिए। और बेस क्या होगा, तो बेस आप लिखिए ए डी, यानी पूरा ए से लेकर डी तक, ठीक है। अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आप लोग इसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसका वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पिक्चर में देखिए, पिक्चर में 75 मीटर लिख रखा है, तो हमने 75 लिख दिया। और ए डी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को आप एज यूजुअल ऐसे ही रहने दीजिए, हमने लिख दिया ए डी। अब फिर हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए डी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी, और 75 में रूट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मल्टीप्लाइड बाई √3 हो जाएगा। अब देखिए हमने इस पिक्चर में हमने
AC का वैल्यू फाइंड कर लिया, हमने इस पिक्चर में AD का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि कह रहा है दो जहाज के बीच के डिस्टेंस को आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा। तो हमें इस CD का वैल्यू लाना है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे CD, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले थोड़ा सा और पेज को ऊपर कर दूँ, डिस्टेंस टू शिप्स, तो वो क्या है? CD है। अब देखिए कि हम CD को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। इस CD को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? पूरे A से लेकर D तक के लेंथ में से आप लिख दीजिए AD। इस AD यानी कि पूरे लेंथ में से आपको ये वाली लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना होगा, AC वाले लेंथ को, तब हमारा ये वैल्यू निकल कर आएगा। एक बार और जरा समझने की कोशिश कीजिए। दो जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पूरे डिस्टेंस में से, यानी कि D से लेकर A तक, यानी कि होल डिस्टेंस में से A से लेकर C तक, यानी कि AC का वैल्यू जब हम घटा देंगे तो हमारा इस CD का वैल्यू आ जाएगा। आप लोग इसको थोड़ा देखकर प्रैक्टिस कर लेना, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? AD में से हम किसके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे? AC को। तो हमने लिख दिया यहाँ पर AC। अब आप देखिए कि AD का वैल्यू क्या है, तो AD का वैल्यू ये रहा, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है। तो AD का वैल्यू क्या हो गया? 75। तो लिख दीजिए 75√3 माइनस ये रहा AC। और हमने AC का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना कैलकुलेट कर रखा है? 75। तो मैंने यहाँ पर 75 ले लिया। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये रेफरेंस लिया है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए दोनों पार्ट में 75 है, तो 75 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ √3 बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि हम 1 लिखते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना? बहुत आसान सा लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? आप लिख दीजिए 75 और √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732। ये -1 है तो आप -1 लिख दीजिए। फिर लिखिए 75 और 1.732 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल यही पार्ट बचेगा ना, तो लिख दीजिए 0.732। इस डिसिमल को शो करने के लिए यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 में 0.732 से, तो ये आ जाएगा 54.9 मीटर। यानी कि हमारा फाइनल आंसर दो जहाज़ों के बीच की दूरी, जैसे पिक्चर में मैं थोड़ा आपको दिखा दूं कि C और D, एक जहाज़ को हमने C माना था और एक जहाज़ को D माना था, तो इस दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा कितना निकल कर आया? डिस्टेंस निकल कर आया 54.9 मीटर। Thank you so much for watching this video.